भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। पूना का एक केस आया कि 7वें महीने में गर्भ के अंदर बच्चा एकदम निष्क्रिय हो गया था, छोटा हो गया था पूरा, और डॉक्टर ने बोला कि अब तो अबॉर्शन करना पड़ेगा इसका। वहां से फोन आया तो हमने डॉक्टर तारा सिंह जी जो आपके बीच में है यहाँ पर, उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि उनको यज्ञ कराओ। लेखा माता जी के माध्यम से, डोंबिवली से उनसे बात हुई तो नीचे यज्ञ के हवन कुंड के नीचे उसमें ड्राई फ्रूट का लेवल बिछाया गया, सभी तरह के ड्राई फ्रूट उसमें लगाए गए और फिर यज्ञ चालू किया। देखिए 2 महीना यज्ञ करने से वो बच्चा वापस पुष्ट हो गया और नॉर्मल डिलीवरी हुई उसकी, और प्रॉपर वजन जो होना चाहिए 2 किलो 900-800 ग्राम वो उसने बच्ची को जन्म दिया। मेरी माताजी आज 84 इयर्स की हैं, 3 बार पैरालिसिस हो गया, हमने 3 बार उसको ठीक कर लिया। आज वो अपने पैरों पे चलकर जाते हैं। रोज यज्ञ हमारे साथ में सोफे पे बैठ के सब सुनते हैं, उनको पूरा यज्ञ याद है। लेकिन एक भी परिवार का मेंबर, जब से हम आज 5 साल से यज्ञ कर रहे हैं, हमारा एक भी फैमिली मेंबर आज हॉस्पिटलाइज नहीं है, डॉक्टर की मेडिसिन नहीं ले रहा है, और ज्यादा से ज्यादा अभी हम योग और यज्ञ को ही बढ़ाते चले जा रहे हैं। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को याद करते हुए हम पूर्व में देख रहे थे कि जिस जीवन को हम जी रहे हैं उस जीवन के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे शास्त्रों ने इस जीवन को सरल बनाने के लिए, इस जीवन को उन्नति के साथ आगे बढ़ाने के लिए और जीवन में पूर्णता को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के कर्मों को करने का विधान किया। उन कर्मों में श्रेष्ठतम कर्म के रूप में यज्ञ, यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म, यज्ञ एक श्रेष्ठतम कर्म के रूप में हमें बताया। इस यज्ञ महिमा कार्यक्रम में हम पूर्व से लंबे समय से देखते हुए आ रहे हैं कि अथर्ववेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में आदि अलग अलग हमारे वेदों में, नीति शास्त्रों में, स्मृति शास्त्रों में और इससे अतिरिक्त अन्य जो हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथ है, उसमें यज्ञ के बारे में क्या कहा है, किस प्रकार से वो हमारे जीवन में उपयोगी हो सकता है और जिस जीवन को हम जी रहे हैं उसको हम पूर्णता से युक्त कैसे कर पाते हैं। और उसके साथ साथ यज्ञ से चिकित्सा, यज्ञ से पर्यावरण की शुद्धि या पर्यावरण का पोषण, यज्ञ से देवी शक्तियों का पूजन, ईश्वर आराधना से लेकर के नित्य, नैमित्तिक और काम्य 3 प्रकार के यज्ञ जिसके बारे में हमने जाना। और इस विषय में बहुत सारे लोगों के मन में जो प्रश्न आए और उन लोगों ने जो प्रश्न पूछे हैं और प्रश्न सामने रखे हैं, उन प्रश्नों को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। और आप भी अपना जो भी प्रश्न है उस प्रश्न को आप मेल आईडी पे या फिर जो इसी कार्यक्रम में मोबाइल नंबर लास्ट में दिया जाता है उसके ऊपर अपने प्रश्न को व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर इसके अतिरिक्त मेल आईडी है उसके ऊपर आप मेल कर सकते हैं। और फेसबुक के ऊपर स्वामी यज्ञदेव नाम से पेज बना हुआ है, उसके ऊपर भी हम लगातार इन एपिसोड को चलाते हैं। और उसके साथ साथ अन्य भी जो यज्ञ से संबंधित ज्ञान विज्ञान है उसको भी हम लगातार उसके ऊपर लोगों के सामने सेवा में प्रस्तुत करते हैं। तो आप वहां पर आकर के भी अपने प्रश्नों को रख सकते हैं और उसका जवाब पा सकते हैं। तो इसी क्रम में जिन लोगों ने अपने प्रश्न रखे हैं और जिन लोगों की अलग अलग उत्सुकता है, किसी को जो यज्ञ की क्रिया विधि है कि यज्ञ कैसे करना है, कितनी मात्रा में करना होता है, उसमें सामान्य रूप से कौन सी हवन सामग्री का प्रयोग करना होता है, ऐसे छोटी छोटी चीजों से लेकर के विशेष रूप से
जो चिकित्सा के रूप में भी हमने बताया है और शास्त्रों में जिस प्रकार का वर्णन है कि हम चिकित्सा के रूप में भी इसको कैसे हम अपना सकते हैं और किस प्रकार से हम उससे चिकित्सा कर सकते हैं। चिकित्सा से लेकर के पूजा पाठ की पद्धति से लेकर के क्रिया विधि से लेकर के अन्य कई सारी यज्ञ से संबंधित प्रश्न हो सकते हैं। तो जो भी आपके प्रश्न हैं आप व्हाट्सएप कर सकते हैं उस नंबर के ऊपर। इसके साथ-साथ आप मेल कर सकते हैं। फेसबुक के ऊपर आकर के स्वामी यज्ञदेव नाम से जो पेज है उसके ऊपर भी आप अपने यज्ञ से संबंधित जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को रख सकते हैं और आज उसी माध्यम से आए हुए जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हम लेंगे और हम जानने का प्रयास करेंगे और आपके सबके प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो आगे हम प्रश्नोत्तर को लेते हैं। ओम। एक प्रश्न है जो अलग-अलग लोग अपने यज्ञ संबंधी प्रश्नों को लेकर इस नंबर पर हमको भेजते रहते हैं। तो एक प्रश्न है कि जो आप प्रतिदिन बताते हैं कि यज्ञ से अलग-अलग लाभ होते हैं। तो सामान्य से प्रश्न है कि आपसे कई बार सुने हैं लोग कि यज्ञ पुण्यों की फैक्ट्री है। तो किस प्रकार से हैं तो जानना चाहते हैं? जी, यज्ञ पुण्यों की फैक्ट्री है ये मैं कई बार बोला हूँ और वो इसलिए बोला हूँ कि हम कोई भी कार्य करते हैं, उस कार्य को करने से कितने लोगों को लाभ मिलता है। चाहे वह कोई भी जीव हो, मनुष्य हो या मनुष्येतर जड़ चेतन जगत हो, पेड़, पौधे, पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि से लेकर के कोई भी मनुष्य, कोई भी जीव मात्र है। जिस कर्म को करने से हमारा खुद का तो व्यक्तिगत लाभ है, हमारा हित है, हमारा शुभ है ही है, लेकिन उसके साथ-साथ हमारे आस-पास में रहने वाले लोगों को लाभ हो। इससे भी अधिक हम देखें तो हमारे आस-पास अर्थात मनुष्यों से अतिरिक्त जो अन्य पेड़, पौधे, पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि जो अन्य प्राणीगण है, जीवगण है, उसका भी कल्याण उसमें होता हो, ऐसा जो कर्म होता है उसको हम श्रेष्ठ कर्म कहें, एक को श्रेष्ठ कहेंगे। जिस कर्म को करने से संपूर्ण जड़ चेतन जगत का कल्याण होता हो, जड़ चेतन जगत में संतुलन स्थापित होता हो, जड़ चेतन जगत में शांति स्थापित होती हो, ऐसा कोई सबसे श्रेष्ठ कोई कर्म है तो वह यज्ञ कर्म है। और हम यज्ञ करते हैं तो उस कर्म को हम सिद्ध करते हैं और उस कर्म को सिद्ध करते हैं तो कोई भी कर्म करते हैं उससे जितना ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचता है, जितना ज्यादा लोगों का हित होता हो, तो उस कर्म से उतनी ही बड़ी मात्रा में हमें पुण्य प्राप्त होते हैं, उतनी ही बड़ी मात्रा में हमें सुख की प्राप्ति होती है। जितना ज्यादा पुण्य उतना ही ज्यादा हमें सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी यजुर्वेद के भाष्य करते हुए जो अलग अलग मंत्रों के भावार्थों में उन्होंने लिखा है तो वहां पे भी उन्होंने लिखा है कि अग्निहोत्र आदि करने से जितना जीव मात्र या समष्टि को जो लाभ होता है उतना किसी और से नहीं, और जितना ज्यादा परोपकार यज्ञ से होता है उतना अन्य से नहीं हो सकता, और इससे परोपकार करके वह ईश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करता है और अनंत सुखों को वह प्राप्त करता है। तो इसलिए यज्ञ एक पुण्यों की फैक्ट्री है और यज्ञ को करने से हमें अनंत अनंत पुण्य प्राप्त होते हैं। और जो जिन ऋणों से हम ऋणी रहते हैं उन ऋणों से भी हम उऋण होते जाते हैं। और पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज अपनी भाषा में वो बताते हैं कि यज्ञ एक ऐसी विधा है, परमपिता परमात्मा ने मनुष्य के हाथ में ऐसी एक विधा दे दी है कि इस यज्ञ को करके मनुष्य देवत्व को भी प्राप्त करता है और अत्यधिक यज्ञ करके देवताओं को भी वो ऋणी बना देता है। तो ये एक जो उनका वाक्य मेरे स्मरण में आ रहा है वो आपके सामने रखा कि हम यज्ञ करते हैं तो जिन देवगणों से, ईश्वरीय शक्तियों से जो चीजें हम लेते हैं, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, इन सब चीजों को तो हम ले ही रहे हैं देवी शक्तियों से, ईश्वरीय शक्तियों से, लेकिन हम देते क्या है? कुछ नहीं देते हैं। और यज्ञ अग्निहोत्र एक ही ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम उन देवी शक्तियों को दे सकते हैं, और जितना अधिक मात्रा में हम यज्ञ करेंगे उतना ही हम अधिक दे सकते हैं। इसलिए जो देवताओं के माध्यम से जो चीजें हमें प्राप्त हो रही हैं उतना तो हमें देना ही देना चाहिए। यदि वो नहीं देते हैं तो हम पाप के भागी होते हैं, लेकिन इससे अधिक हम यज्ञ करते हैं तो हम और पुण्य के भागी होते हैं। इसलिए यज्ञ पुण्य को प्राप्त करने की फैक्ट्री है। जैसे मनुष्य अपने जीवन में पैसा धन आदि कमाना चाहता है तो
फैक्ट्री लगाता है उससे वो कमाता है। ऐसे ही यदि आप आध्यात्मिक जीवन को या फिर अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि अच्छा या और उत्तम चीजों को यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे श्रेष्ठतम क्रिया पद्धति कोई है तो वह यज्ञ है। इसलिए यज्ञ पुण्यों को प्राप्त करने की फैक्ट्री है। जी, दूसरा प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अभी वर्षा ऋतु चल रही है, तो संधि काल के अनुसार से रोग भी उत्पन्न होते हैं वैसे ही, जी स्वामी जी। तो उस प्रकार के रोगों को कैसे हम दूर कर पाएँ? तो उसके लिए आने वाली जो ऋतु है, तो उस ऋतु के अनुकूल अपने को ढाल पाएँ, किसी प्रकार के हमको रोग ना हो। तो उससे संबंधी जो अलग-अलग हवन सामग्रियाँ हैं, संविधाएँ हैं, तो उसका हम कैसे चयन करें और कौन-कौन से हम उसको चयन कर कर हवन करें? जी स्वामी जी। हमारे शास्त्रों में जो दैनिक यज्ञ करने के लिए कहा गया है, वो विशेष करके ऋतुओं के अनुसार कहा गया। इससे अतिरिक्त ऋतु संधिषु भेषज यज्ञ प्रयुज्यन्ते, अर्थात जब ऋतुओं की संधि का काल आता है उस समय विशेष प्रकार से जो भेषज यज्ञ होते हैं, चातुर्मास्य यज्ञ होते हैं, उसको किया जाता है। अर्थात जो अनागत रोग हैं, जब ऋतु परिवर्तन आता है तो उस समय रोगों की उत्पत्ति होती है। उन अनागत रोगों को दूर करने का, अर्थात जो रोग अभी आए नहीं है उन रोगों को पहले से ही रोका जाए, उन रोगों से पहले से ही कैसे बचा जाए, उसके लिए ऋतुओं के अनुसार यज्ञ करने का हमारे शास्त्रों में विशेष रूप से वर्णन मिलता है। और इस यज्ञ में जैसे अभी वर्षा ऋतु चल रही है, वर्षा ऋतु में विशेष करके वात का प्रकोप, जैसे हम आयुर्वेद ग्रंथों में हम देखें तो वात पित्त और कफ तीन दोषों को विशेष रूप से मुख्यतया देखा गया। वात पित्त और कफ ये तीनों दोष सम रहते हैं तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। लेकिन इसका माता पिता से प्राप्त शरीर से लेकर के खान पान से लेकर के वायुमंडल इन सब का प्रभाव पड़ता है और उसके कारण से वात पित्त और कफ तीनों दोष बढ़ते घटते रहते हैं और उसके कारण उसी से संबंधित रोग पैदा होते रहते हैं। तो इसको सम अवस्था में रखने के लिए हम क्या करेंगे? तो सामान्य रूप से आयुर्वेद में मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय 6 रसों का विशेष रूप से विधान किया गया है कि धरती पर जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं उसमें 6 रस होते हैं और इन 6 रसों के आधार पे उसमें कौन सा पदार्थ हमें लेना चाहिए, कौन सा पदार्थ नहीं लेना। जैसे किसी के शरीर में वात दोष बढ़ा है तो कटु तिक्त और कषाय रस वाले पदार्थों को छोड़ करके मधुर अम्ल और लवण रस वाले पदार्थों का वो सेवन करता है तो वो निरोग्यता को प्राप्त करता है। ऐसे ही किसी के शरीर में कफ बढ़ा हुआ है तो कटु तिक्त और कषाय रस वाले पदार्थों का सेवन करें और मधुर अम्ल और लवण रस वाले पदार्थों का सेवन त्याग दे तो वो स्वास्थ्य को प्राप्त करता है। ऐसे ही यज्ञ में भी जैसे हम आहार लेते हैं, वह आहार जैसे हम ठोस रूप में चावल रोटी आदि लेते हैं, ऐसे ही हम दूसरा आहार जो प्राप्त करते हैं वह वायु रूप आहार है, गैस रूप आहार है। हम भोजन रूप आहार तो दिन में हम 2 से 3 बार करते हैं, लेकिन जो वायु रूप आहार है उसको हम 24 घंटा ले रहे हैं। भोजन रूप आहार हम ना ले तब भी हम कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, अर्थात 2 से 3 महीने तक हम जीवित रह सकते हैं। लेकिन हम वायु रूप आहार को छोड़ दे तो 2 से 3 मिनट भी हम जिंदा नहीं रह सकते। इतना इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा ऊर्जा देने वाला, जीवनी शक्ति को देने वाला यह आहार होता है। अब यह जो वायुमंडल है वो ऋतुओं के आधार पे उस वायुमंडल के ऊपर विशेष करके उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे अभी वर्षा ऋतु चल रही है तो वर्षा ऋतु में स्वाभाविक रूप से वायुमंडल के अंदर वात दोष बढ़ जाता है और उस वायु को हम 24 घंटा ले रहे हैं आहार के रूप में तो हमारे शरीर में भी बढ़ जाता है। तो इसके कारण से इस समय में सर्वाधिक रोग, किसी को गर्दन में, किसी को घुटनों में दर्द या अलग अलग प्रकार के दर्द या वात से संबंधित जो जो रोग हैं वो रोग पैदा होते हैं। इसी प्रकार हम ग्रीष्म ऋतु में जाए तो पित्त से संबंधित, क्योंकि उस समय वायुमंडल के अंदर पित्त दोष बढ़ जाता है और उसी को हम ज्यादा मात्रा में लेते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में पित्त से संबंधित फोड़े फुंसी आदि से, जलन से लेकर एसिडिटी आदि इस प्रकार के रोग अधिक मात्रा में होते हैं। और इसी प्रकार से जैसे वर्षा ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, ऐसे ही शीत ऋतु में यदि हम जाते हैं तो शीत ऋतु में सर्दी जुकाम या कफ से संबंधित जो रोग होते हैं वो विशेष करके बढ़ जाते हैं। तो जो ऋतु आती है उस ऋतु के अनुसार उसमें वात पित्त कफ दोष जो बढ़ता घटता है उसको हम यज्ञ करके, यज्ञ में उसी प्रकार के द्रव्यों का होम करके हम उस वायुमंडल के अंदर, जैसे खाने के लिए मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय 6 रसों में सारे पदार्थों को बांटा, ऐसे ही हमें यज्ञ में
देखना होता है कि मधुर, अम्ल और लवण रस वाले जो पदार्थ है वो कफ को बढ़ाते हैं, तो उनका यदि हम वर्षा ऋतु में हवन करते हैं तो हमारे लिए कफ बढ़ाएगा, अर्थात वायुमंडल में कफ दोष को बढ़ाएगा, तो वात दोष का निवारण होगा, अर्थात सम अवस्था में आ जाएगा। इसी प्रकार से हम शीत ऋतु में जा रहे हैं, तो शीत ऋतु में विशेष रूप से कफ दोष बढ़ा होता है, तो उस समय कटु, तिक्त और कसाई रस वाले पदार्थों का हम हवन करते हैं तो उससे हमें लाभ प्राप्त होता है। अर्थात जैसे हम खाने में द्रव्यों का प्रयोग ले रहे हैं, ऐसे ही हमें होम के द्रव्यों का भी चयन करना होता है, और उस प्रकार से हम हवन करते हैं तो उस हवन को करने से जो गैसें पैदा होती है वो वायुमंडल में मिलकर के वायुमंडल के अंदर जो वात, पित्त या कफ दोष बढ़ा घटा हुआ है उसको वो संतुलित करते हैं। उस वायुमंडल में जब हम रहते हैं और उस वायुमंडल में रह करके जब हम श्वास लेते हैं तो वह वायु हमारी चिकित्सा करती है, वह वायु हमारे शरीर के अंदर भी वात, पित्त और कफ दोष को संतुलित करती है, जिससे वात, पित्त और कफ दोष के असंतुलन के कारण या प्रकोपित होने के कारण जो होने वाले रोग है उनसे हमारा बचाव हो जाता है। ये है दैनिक यज्ञ करने का विशेष प्रकार से लाभ, यदि हम ऋतुओं के अनुसार करते हैं तो। ये तो सामान्य स्वास्थ्य। दूसरा होता है, जैसे अभी वर्षा ऋतु आ रही है, अब ऋतु संधि का काल और इसके बाद ये वर्षा ऋतु है। वर्षा ऋतु में क्या होता है, विशेष रूप से बादल ज्यादा मात्रा में छाए रहते हैं, तो सूर्य की धूप धरती पर कम मात्रा में आती है। तो सूर्य की धूप, सूर्य की किरणें जब धरती पर आती हैं तो वह धरती पर बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या जो प्रदूषण है उस प्रदूषण को दूर करने का कार्य करती है और वायुमंडल को हमेशा स्वच्छ रखने का, साफ रखने का कार्य करती है। अब ये वर्षा ऋतु में बादल छा जाते हैं तो उसके कारण सूर्य की धूप नहीं आती है, तो उसकी मात्रा बढ़ जाती है। दूसरा, अब वर्षा भी आती है तो वर्षा के कारण वायुमंडल के अंदर सीलन बढ़ जाती है, पानी की मात्रा, मॉइस्चर की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसके कारण बैक्टीरिया आदि को पनपने के लिए बहुत ज्यादा अनुकूल वातावरण बनता है, अर्थात बहुत बड़ी मात्रा में वो पनपते हैं। दूसरा कारण हो जाता है। इससे अतिरिक्त वर्षा ऋतु के अंदर अलग अलग जगह पे बारिश होने के कारण पानी का भराव होता है, पानी भर जाते हैं। पानी भरने के कारण वहां पे और अधिक मात्रा में बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, मच्छर आदि पनपते हैं, अर्थात उससे डेंगू आदि अनेक प्रकार के रोग होते हैं। अर्थात वर्षा ऋतु एक ऐसा काल होता है जो सर्वाधिक रोगों को देने वाला होता है, इसलिए जो यह काल है उसमें हमें बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह काल एक तो जो बैक्टीरिया आदि का निवारण करने वाली सूर्य की किरण है उसको भी नहीं आने देता धरती पर सम्यक रूप से। दूसरा, बैक्टीरिया आदि को पनपने के लिए अनुकूल वातावरण, मॉइस्चर प्रदान करके करता है। इससे अतिरिक्त डेंगू आदि या मच्छर आदि अन्य जो रोगों की पैदावार होती हैं, जो पानी का भराव आदि होता है उसे, अर्थात सारे कारण मौजूद हैं, हमें कभी भी रोग हो सकता है। तो इससे बचने के लिए हम पहले से ही जो बैक्टीरिया का नाश करने वाली, जैसे हल्दी है, लाक्षा है, गुगुल है, अतीस है, हरितकी है, मोथा है, रेणुका है, ये कुछ ऐसी जड़ी बूटियां होती हैं। उन जड़ी बूटियों का सम्मिश्रण, कपूर आदि हैं, गुगुल आदि हैं, उसको हम यज्ञ के रूप में भी प्रयोग करें। जो सामान्य ऋतुओं के अनुसार जो हम सामग्री का प्रयोग करते हैं, जैसे वर्षा ऋतु में वात दोष बढ़ता है तो निर्गुंडी आदि जो वात दोष का समन विशेष रूप से करने वाली होती है, उन जड़ी बूटियों का तो हमें प्रयोग करना ही, उससे वात दोष का समन होगा, तो उससे हमारा स्वास्थ्य वैसे ही ठीक रहेगा, वात पित्त कफ का संतुलन रहेगा। दूसरा, इस सूक्ष्म जीवों से बचने के लिए हम गुगुल से, हरितकी, हरेणुका, मोथा से लेकर के इलायची आदि जो कुछ द्रव्य हैं, उन द्रव्यों का भी हम इसमें समावेश करें। उससे अतिरिक्त इन द्रव्यों को हम यज्ञ के पश्चात अंगारों के ऊपर डाल करके उसकी धुनी को हम फैलाएं, तो वह जो धुनी है उस वायुमंडल में फैल करके बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, जो कार्य सूर्य की किरणों से होता था उस कार्य को हम यहाँ पे यज्ञ को करके करते हैं, अर्थात यह हमारे घर का सूर्य है। सामान्य रूप से आज शहरीकरण की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं और शहरीकरण के कारण आज हमारे घर उस प्रकार से हो गए कि लगभग लगभग बड़ी मात्रा में ऐसे घर होते हैं जिसके अंदर सूर्य का प्रकाश नहीं के बराबर आता है। इसके कारण से हमारे घर के अंदर जो वायु प्रदूषण है, हमारे घर के अंदर जो माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण है वो बढ़ जाता है। इसलिए आज इंडोर एयर पोल्यूशन के कारण सबसे ज्यादा मौतें होती है। तो इससे यदि हम बचना चाहते हैं तो हम अपने घर में यज्ञ को अपनाएं, हवन को अपनाएं, अग्निहोत्र को अपनाएं। यज्ञ हमारे घर का सूर्य है, तो हम अपने घर में
यज्ञ को अपनाएंगे तो माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण से और केमिकल प्रदूषण दोनों से हमारा बचाव होगा। और विशेष करके जो ये वर्षा ऋतु का काल है, जो चारों ओर से हमें घेरता है रोगों से, तो उससे भी हमारा बचाव होगा। तो इसलिए हम अपने जीवन में विशेष रूप से दैनिक यज्ञ को तो अपनाएं, लेकिन ऋतुओं के अनुसार हवन सामग्री का भी चयन करें। और ऋतुओं के आधार पे जो विभिन्न प्रकार के रोग, जो भेषज यज्ञ की मैं बात करूं, तो भेषज यज्ञ एक तो बड़े रूप में भी होते हैं, बड़े बड़े रूप में हम नगर में आयोजित कर सकते हैं, सामूहिक रूप से सामाजिक संस्थानों के माध्यम से हम आयोजित कर सकते हैं, और बड़े रूप में भी हम यज्ञ कर सकते हैं। लेकिन हम बड़े रूप में नहीं कर सकते तो अपने घर में तो अवश्य ही इस प्रकार से यज्ञ करें, जो मैंने बताया कुछ जड़ी बूटियों का प्रयोग करते हुए, तो ऐसे जरूर करें। और यह हमारी संस्कृति की एक बहुत बड़ी धरोहर रही है भेषज यज्ञ को करने की। और अनागत जो रोग है, जो अभी आए नहीं लेकिन आने की पूरी संभावनाएं होती हैं ऋतु संधि काल में, तो उससे हमारा बचाव हो जाता है। तो इस प्रकार से हम इस भेषज यज्ञ का प्रयोग लेते हुए अपने जीवन में हम स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं। पूना का एक केस आया कि 7वें महीने में गर्भ के अंदर बच्चा एकदम निष्क्रिय हो गया था, छोटा हो गया था पूरा, और डॉक्टर ने बोला कि अब तो अबॉर्शन करना पड़ेगा इसका। वहां से फोन आया तो हमने डॉक्टर तारा सिंह जी जो आपके बीच में है यहाँ पर, उनसे बात की, तो उन्होंने बोला कि उनको यज्ञ कराओ। लेखा माता जी के माध्यम से डोंबिवली से उनसे बात हुई, तो नीचे यज्ञ के हवन कुंड के नीचे उसमें ड्राई फ्रूट का लेवल बिछाया गया, सभी तरह के ड्राई फ्रूट उसमें लगाए गए और फिर यज्ञ चालू किया। देखिए 2 महीना यज्ञ करने से वो बच्चा वापस पुष्ट हो गया और नॉर्मल डिलीवरी हुई उसकी, और प्रॉपर वजन जो होना चाहिए 2 किलो 900-800 ग्राम, वो उसने बच्ची को जन्म दिया। मेरी माताजी आज 84 इयर्स की हैं, 3 बार पैरालिसिस हो गया, हमने 3 बार उसको ठीक कर लिया। आज वो अपने पैरों पे चलकर जाते हैं। रोज यज्ञ हमारे साथ में सोफे पे बैठ के सब सुनते हैं, उनको पूरा यज्ञ याद है। लेकिन एक भी परिवार का मेंबर, जब से हम आज 5 साल से यज्ञ कर रहे हैं, हमारा एक भी फैमिली मेंबर आज हॉस्पिटलाइज नहीं है, डॉक्टर की मेडिसिन नहीं ले रहा है, और ज्यादा से ज्यादा अभी हम योग और यज्ञ को ही बढ़ाते चले जा रहे हैं। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़ें। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।